नमस्कार। पार्टी के भीतर जातीय बैठकें और जातीय भोज, इस नए चलन ने भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व की उलझनें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से यह सिलसिला भाजपा के भीतर तेजी से पांव पसारता हुआ दिखा। अलग अलग जातियों के विधायक अलग अलग गोलबंदी करते दिखे और उन गोलबंदियों को नाम दिया गया। किसी ने कहा बच्चे का जन्मदिन था, किसी ने कहा कि लिट्टी चोखा खाने के लिए का मन कर रहा था। ऐसे तर्क दिए गए जो किसी के गले नहीं उतरे। मूल विषय समझ में सबको आ रहा था कि जातीय गोलबंदी हो रही है। कहीं अगड़े विधायक, कहीं पिछड़े विधायक, कहीं दलित विधायक, कहीं वैश्य विधायक, कहीं ठाकुर विधायक, कहीं ब्राह्मण विधायक, सब अपनी अपने किस्म की अपने अपने तरीकों से गोलबंदी करते दिख रहे थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस गोलबंदी के अभियान ने भाजपा के शिखरतम नेतृत्व को चिंतित किया है, संघ को भी चिंतित किया है। जान लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस नए ट्रेंड से चिंतित हुआ है और दिल्ली भी चिंतित हुई, लखनऊ भी चिंतित हुआ। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मूल अभियान यही है हमेशा से कि जातीय पहचानों को छोटा करिए, एक पहचान रखिए सनातन की, राष्ट्रवाद की, हिंदू की। लेकिन अगर उसमें हिंदू की पहचान से ऊपर, सनातनी की पहचान से ऊपर कुर्मी, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये पहचाने आ जाएंगी तो संघ का समूचा अभियान ही संकट में आ जाएगा। इसलिए संघ की चिंता जायज थी और स्वाभाविक थी। और दूसरा, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगभग हर संबोधन में ये कहते रहे पिछले लंबे अरसे से कि बटोगे तो कटोगे। बटना नहीं है, न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर। इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे अपनी सभाओं में, अपने संबोधनों में, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। फिर अचानक से उत्तर प्रदेश में ये वायरस कहां से आ गया जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लकीर को छोटा करने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की, जिसने प्रधानमंत्री के इस नारे को की तासीर कम करने की कोशिश की कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे की तासीर को कम करने की कोशिश की, उस नारे को कमतर करने की कोशिश की कि बटेंगे तो कटेंगे। अभी हाल में एक बैठक हुई जिसमें राजपूत समाज के विधायक, नहीं, ब्राह्मण समाज के विधायक जुटे। राजपूत समाज वाले तो पहले जुटे थे और कहा गया भाई लिट्टी चोखा खाने का मन था, इसलिए एक विधायक जी से कहा गया कि आप अपने यहाँ लिट्टी चोखा बनवाओ, और उसमें फिर सारे लोग चले गए। लेकिन लिट्टी चोखा खाने का मन केवल ब्राह्मणों का हो और बाकी जातियों के विधायकों का ना हो, ये स्वीकार करने लायक तो बात नहीं बनती। लिट्टी चोखा तो सबको पसंद है। खैर, संदेश जहां जाना था वहां चला गया और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ सक्रिय हुए। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने भी अपनी नाराजगी जताई, भाजपा तक अपनी चिंता और अपनी नाराजगी दोनों पहुंचाई। और उसके बाद राज्य भाजपा के नए मुखिया पंकज चौधरी को संदेश दिया गया कि इस तथाकथित भोज बैठक में जितने भी भाजपा के विधायक गए थे उन सबसे एक एक करके मिलिए
और उनको ये मैसेज बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के दीजिए कि यह तरीका भाजपा में स्वीकार्य नहीं होगा, किसी सूरत में मंजूर नहीं होगा। अगर ऐसा प्रयोग फिर दोबारा किया गया तो उसे अनुशासनहीनता मानी जाएगी और पार्टी उस ऐसा करने वाले के विरुद्ध कड़ा कदम उठाएगी। ये अल्टीमेटम पंकज चौधरी को कहा गया कि आप विधायकों को दीजिए, और पंकज चौधरी ने निर्देश का पालन किया और उन्होंने बिल्कुल इसी अंदाज में विधायकों को ये निर्देश और संदेश दोनों सुना दिया। मेरे ख्याल से शायद पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला निर्देश संदेश है जो उन्होंने इन विधायकों को सुनाया है कि जाति के आधार पर गोलबंदी बीजेपी में मंजूर नहीं होगी। विधायकों को जाति के आधार पर तोड़ने और जोड़ने का खेल नहीं चलेगा। अब भाजपा की चिंता के फलक कई हैं इसको इस तरह के उस पर। आपको याद होगा कि शिवपाल यादव ने चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा में ब्राह्मण विधायक अगर दुखी हैं, परेशान हैं, तो समाजवादी पार्टी में आ जाएं, यहां उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। इस तरह की तमाम चीजें घटी अचानक से, तो दिल्ली के भी दिमाग में घंटी बजी और लखनऊ के दिमाग में भी घंटी बजी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ लोगों को लगाया है कि इसके पीछे की पूरी, इसके अंदर की अंतर कथा पता करो। मसला लिट्टी चोखा का था कि कुछ और खेल है। इसमें कौन कौन लोग सक्रिय रहे सामने से और किन किन की भूमिका पीछे से रही, ये पता। सामने वालों के नाम तो लगभग आ गए, लेकिन इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा था, कौन लोग इसके पीछे थे इस बैठक के, उसका पता लगाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने अपने गणों को सक्रिय कर दिया है। क्योंकि भाजपा की लीडरशिप ये मानती है कि इस प्रवृत्ति का ऑपरेशन करना जरूरी है, इस प्रवृत्ति का वैक्सीनेशन करना जरूरी है, अन्यथा ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के सारे सामाजिक एजेंडे को नुकसान पहुंचाएगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक और सामाजिक एजेंडे को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए अब उन विधायकों के लिए भाजपा के भीतर मुश्किल समय शुरू हो गया है, जो पूर्व में हुई कुछ जातीय विधायकों की जातीय बैठकों और भोजों से प्रेरणा लेकर अपनी अपनी जात के भी ऐसे ही कुछ कुटुंब बनाना चाह रहे थे। उनको एक तरह से अलार्मिंग वो वार्निंग मिल गई कि ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, उधर जैसा करोगे तो दंड के पात्र बन सकते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के ये निर्देश, ये संदेश जो पंकज चौधरी के कंठ से विधायकों तक पहुंचे हैं, उनका विधायकों पर कितना और कैसा असर होता है। अगर भविष्य में इस ढंग की कोई बैठक नहीं हुई तो माना जाएगा विधायकों पर भाजपा के नेतृत्व का संदेश 100% असरकारी रहा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भाजपा की लीडरशिप के लिए एक बड़ा चिंताजनक संदेश होगा ये कि उसकी स्पष्ट ना के बाद भी पार्टी के भीतर जातीय गोलबंदियों की बैठकें हो जाएं। तो आने वाले समय पर निगाह रखिए, फैसला तो आने वाले समय में ही होगा कि नेतृत्व की चली या नहीं चली। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।